Hello, my dear lovely students of class 7. I hope you all will be very good and enjoying the life fully. तो आप लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और टुडे एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक नेम इज एन एलियन हैंड सप्लीमेंट्री रीडर है उसका फर्स्ट लेसन 1 द लेसन नेम इज द टाइनी टीचर टाइनी स्मॉल छोटा कोई भी छोटा तो आज हम दुनिया के सबसे छोटे टीचर के बारे में बात करेंगे। देखिए लाइफ में ना हर कोई टीचर होता है, एवरीवन इज ए टीचर। हम बहुत सारी चीज़ों से सीखते रहते हैं, कभी बर्ड से, कभी ट्री से, कभी किसी चीज़ का। यहाँ पर एक टाइनी टीचर की बात की गई है और जो वास्तव में बहुत ही ग्रेट टीचर होगा और है, रहा है। इट वॉज, इट इज एंड इट विल बी। दो शो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। कह रहा बहुत छोटा है लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि कितना इंटेलिजेंट है और कितना हार्ड वर्किंग है ये टीचर। क्या आपको यकीन नहीं होगा, आप इस पर भरोसा नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड। कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो जो एंट होती है, चींटी जो होती है, वो मोस्टली क्या होती है, तो ब्लैक या तो रेड ही होती है। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। और एंट जहां रहती हैं उसको एंट हिल्स कहा जाता है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन द वाइजेस्ट एंड द वाइजेस्ट। कह रहा जरा याद करो, अपने दिमाग को जोर डालो, दुनिया का सबसे छोटा कीड़ा, सबसे छोटा कोई इंसेक्ट याद करो जो आपने देखा हो, और वो सबसे बुद्धिमान भी होना चाहिए। इज इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नो इट इजंट, नहीं वो तो नहीं है। इज इट द मॉस्किटो? क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तब तो ये कोई कीड़ा ही होगा। नो नन ऑफ दिस, नहीं इनमें से कुछ भी नहीं है। इट इज द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। यह तो एक एंट है जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे छोटा है और सबसे बुद्धिमान कीड़ा है। सुपरलेटिव डिग्री में बात हो रही भाई। यू नो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और जो सुपरलेटिव में बात होती है तो एकदम सुपर चीज होती है भाई। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। कह रहे स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ, एक एंट की लाइफ की जो स्टोरी होती है ना, जैसे एकदम अनट्रू लगती है, विश्वास नहीं होता है। बट पीपुल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन लोग जो होते हैं पेट्स, इसको पेट के रूप में पालतू बना के रखते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं इसको, इसकी हर मूव, इसकी मूवमेंट को वॉच करने के लिए, इसको क्लोजली स्टडी करने के लिए। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। और यही कारण है कि हम इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आज जानते हैं, इस इंटेलिजेंट क्रीचर के बारे में जो टाइनी है, हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है। टाइनी, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट। एंड an ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them। कह रहे आपने देखा होगा एंट के सामने 2 ऐसे निकलते हैं, जब वो लोग करते हैं, वो कहते हैं उनका एंटीना है, उनको फीलर्स भी कहा जाता है। कहते हैं जब ये एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, जब देखते हैं, आप रो देखिए इनकी, तो ये जब भी किसी से मिलेंगे तुरंत एंटीना निकाल के एक दूसरे को सिग्नल दे देंगे। ये अपने फीलर से यूज करते हैं और मैसेज को पास करते हैं। आप लोग, हम लोग एसएमएस करते हैं, इनका एसएमएस सेंटर वही है, वही एंटीना ही, उसी से पास कर देते हैं मैसेज। टेक दिस एंड गिव मी। वॉच ए रो ऑफ ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming
फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। कह रहे अगर आप एक किसी इनकी रो को देखिए, चाहे ऊपर जा रहा है, चाहे नीचे आ रहा है, चाहे एकदम लाइन में फ्लैट इनकी हो, कहीं भी इनके रो में देखिए, हर कोई मिलने वाला, हर जो भी ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, एक दूसरे से एंटीना से इनकी मैचिंग कराएंगे और दूसरे एक दूसरे को मैसेज पास करते हुए ही गुजरते हैं, बिना उसके ये नहीं जाते हैं। यही इनका कम्युनिकेशन है, जैसे ही कम्युनिकेट करते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स। कह रहे बड़ी तरह की, कई तरह की एंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और द रेड वंस। लेकिन उनमें सबसे कॉमन है या तो काली या तो लाल। वी हैव सीन देम सिंस वी वेयर चिल्ड्रेन बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम। कह रहा, अब यहाँ राइटर कह रहा है कि हमने उनको देखा तो बचपन से है, कई बार देखा, लेकिन हम इतना उनके बारे में कभी अटेंशन नहीं दिए, कभी ध्यान नहीं दिए। Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills। और जिस घर में, कहाँ वो रहते हैं, जिस घर में वो रहते हैं, वो अपने होम को, उनके होम को नेस्ट या एंट हिल्स कहा जाता है। उसे बॉबी कहते हैं, जहाँ वो बिल बना के रखे रहते हैं। Each has hundreds of little rooms and passages। और अगर उनके घर में जाओगे ना तो सैकड़ों कमरे पाओगे, एक दो कमरा नहीं रहता है, पूरा अंदर महल रहता है, महल, पैलेस। इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। और इन्हीं किसी रूम में, जो बहुत सैकड़ों रूम है, उन्हीं में आप देखेंगे कि किसी रूम में एंट, कौन होगी, एक क्वीन एंट बैठी रहती है, जो अंडे देने का काम करती रहती है, अंडा देती रहती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रप्स। और जो दूसरी छोटी चींटियाँ होती हैं, जो नर्सरी होती हैं, वो सब ग्रप्स कहलाती हैं। छोटी चींटियों को यहाँ ग्रप्स कहा गया है। मतलब कई सारे रूम हैं, सब में अलग अलग तरह के रोग रहते हैं। किसी में क्वीन एंट रहती है, किसी में ग्रप्स रहते हैं। नर्सरी तो आप जानते हैं ना, किसी चीज़ का सबसे छोटी रूप, चाहे नर्सरी किसी चीज़ को सबसे शुरुआती रूप जो होता है, नर्सरी कहलाता है। और यहाँ तक पढ़ा गया कि अगर आप इनके नेस्ट या उसमें जाइए तो कभी कभार इनकी जो होम होता है, इनका एंट हिल्स होता है, वो कई किलोमीटर में होता है। किलोमीटर में, आप इमेजिन करिए माय डियर स्टूडेंट्स, किलोमीटर में होता है। दैट इज, ठीक है, ऐसे छोटे मोटे नहीं होते हैं, इनकी बड़ी लंबी विरासत है, बड़ा लंबा इनका अपना घर होता है। हल्के घर में, छोटे घर में नहीं रहते हैं, भले टाइनी है, बट पैलेस, इनका होम इज सुपर वेरी बिग। वर्कर्स हैव दियर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। वर्कर्स, अब इनमें बंटवारा भी होता है, काम के आधार पर इनको वर्कर, सोल्जर, बिल्डर्स, क्लीनर सब कहा जाता है। इनके जो वर्कर्स होते हैं, इनमें जो वर्कर्स होते हैं, उनके अपने क्वार्टर्स होते हैं, अपने उसमें क्वार्टर रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और अपना ज़्यादा समय सिर्फ भोजन को तलाशने में ही खर्च कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। और इन्हीं घरों में, जो इतना बड़ा बिग हाउस रहता है, जहाँ सेवरल माने रूम्स रहते हैं, उनमें से कुछ घर जो होते हैं, कुछ जो रूम्स होते हैं, वो स्टोर हाउस की तरह कार्य करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और सोल्जर कहाँ रहते हैं, बैरक में रहते हैं, छावनी जिसे कहते हैं एक तरह से, तो मतलब उनका सोल्जर्स के रहने का। तो सोल्जर्स अपने बैरक में, सोल्जर्स एंट्स जो होती हैं, वो अपने बैरक में रहती हैं हमेशा। No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food। कभी भी कोई वर्कर एंट जो होती है, वो सोल्जर एंट के घर में नहीं जाती, रूम में नहीं जाती, और ना ही कभी कोई सोल्जर एंट भोजन की तलाश में जाती। मतलब इतना फिक्स्ड, इतना डिसिप्लिन्ड डिवीजन है इनके वर्क का कि कोई किसी के कार्य में इंटरफियर नहीं करता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। नो वर्कर आर सोल्जर आर क्लीनर हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब। और ना ही किसी वर्कर, सोल्जर या क्लीनर एंट ने कभी किसी ग्रब को चोट पहुंचाई या नुकसान पहुंचाई है। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो आप देख रहे हैं ना कि एक एंट की जो लाइफ होती है कितनी पीसफुल, कितनी शांतिपूर्ण होती है। मतलब वो फाइट वाइट नहीं करते हैं, क्वेरल नहीं करते हैं, मतलब ये सब नहीं करते हैं वो। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। इनमें से प्रत्येक जो है सिर्फ अपने काम को करते हैं। कैसे? ब्रेवली एंड इंटेलिजेंटली। ब्रेवली और इंटेलिजेंटली अपने वर्क में करते हैं और कभी भी
किसी भी दूसरे ग्रुप से फाइट नहीं करते हैं, ये फाइट नहीं करते हैं, इतने ये अच्छे होते हैं, तभी पीसफुल्ली लाइफ जीते हैं। अब इसमें आ गया कॉम्प्रीहेंशन चेक। इतना पढ़ने के बाद इसका जो है तो उसमें कॉम्प्रीहेंशन चेक का मतलब क्या समझा, आपके दिमाग में भी क्या क्या गया, आपने क्या अपने दिमाग में समझा जो मैंने बताया, या इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या है, इसी बेस्ड पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन चेक कहलाते हैं, कि कुछ गया या सब उड़ गया। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। दिस इटलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बेटा, इसमें तीन ऑप्शन है, हाईली एक्सएग्जरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसका राइट आंसर जो पहला है, हाईली एक्सएग्जरेटेड माने होता है खूब भौकाल टाइप में किसी बात को बड़े ऐसा कहना कि कोई विश्वास ही न करे, उसे कहते हैं हाईली एक्सएग्जरेटेड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें लिखा है एन एंट इज द, तो उसके बाद स्मॉलेस्ट है, तो आपने इसके साथ तीन वर्ड और पढ़े थे, द कॉमनेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट, कंप्लीट कर दीजिए इसको। और उसके बाद है वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज, हम जानते हैं क्यों, क्योंकि कुछ लोग इसको पालतू बना के रखते हैं और इसको क्लोजली वॉच करते हैं। तो लिख दीजिए देयर आर सम पीपल हु हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देम क्लोजली, वॉच्ड या स्टडीड देम क्लोजली, कुछ भी भर दीजिए। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है इन व्हाट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल, कैसे आप कह सकते हैं कि एक एंट की जो लाइफ होती है पीसफुल होती है, तो इसका आंसर ऐसे राइट करिए, माने एन एंट्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज ऑल ऑफ देम डू दियर वर्क, कैसे करते हैं, डू दियर वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, वे अपने वर्क को ब्रेवली, इंटेलिजेंटली एंड ऑनेस्टली करते हैं, दे डोंट इंटरफेयर इनटू द वर्क ऑफ ईच अदर, किसी के वर्क में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, और दैट्स व्हाई देयर लाइफ इज ऑलवेज पीसफुल। ये इसका आंसर है, आप इसको राइट कर सकते हैं बना करके, ठीक है, बुक में ही है, सिंपल सा है। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक आगे देखते हैं। The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. अब जो क्वीन एंट होती है, कह रहे हैं उसके एक जोड़ा पंख होता है जिससे वह लेग देने जब शुरू करती है, एग देना शुरू करती है, तो उसको निकाल देती है, हटा देती है। Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. यहाँ पर पूरा इनका साइकिल बताया गया, लाइफ साइकिल एक एंट की, कि एक एंट जो है पहले वो ग्रब्स होते हैं, फिर ग्रब्स के बाद ककून्स बनते हैं, ककून्स के बाद वो कंप्लीट एंट माने पूरी चींटी बन जाते हैं, चींटी या चींटी। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इज द एंट हिल इज अ बुक विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। कह रहे एक ऑर्डिनरी एंट की जो लाइफ होती है इन द एंट हिल में, वह एक ऐसी किताब होती है which many of us seldom open, जिसे हम जैसे लोग शायद ही कभी ओपन करते हो या खोलते हो। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी मतलब इनकी जो पूरा वो रहता है, इनका होम रहता है, तो कह रहे पूरी जो कॉलोनी होती, जितनी चींटियां होती, सबकी मम्मी वही क्वीन एंट हुई होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और ये 15 साल तक लगभग जीवित रहती है। वाह यार, वेरी गुड फैक्ट। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके एक पेयर होते हैं विंग्स के, पूरा पंखों का एक विंग्स होता है, दो मतलब दो जोड़े विंग्स होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन जब ये वेडिंग फ्लाइट करती है, मतलब ये मेटिंग पीरियड जब इसका आता है, जब ये मतलब जमा हो जाती है और जाती है अपने उनसे मिलने के लिए हस्बैंड से ऊपर, उसके बाद ये इनको बाइट करके हटा देती, फिर अपने पंख को, एक ही बार तो उड़ती है, जाती है ऊपर, उसके बाद फिर हटा देती है हमेशा के लिए अपने पंखों को। वेडिंग फ्लाइट के बाद समाप्त हुआ, राइट। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और ये हॉट समर माने गर्मी के मौसम में ऐसा करती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट और ड्रोन, मेल एंट को ड्रोन कहते हैं, तो ड्रोन से मिलने के लिए
ये वाला ड्रोन नहीं जो आप उड़ाते हैं। मेल एंट को ड्रोन कहते हैं। उनसे मिलने के लिए ये अपने नेस्ट, अपने होम, अपने एंट हिल को छोड़ती है और उससे जाके मेटिंग करती है। मीटिंग, वैसे मेटिंग होता है, ये मेटिंग भी आप कह सकते हैं। मीटिंग जानवरों या पशु पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों में जो एक दूसरे से मिलते हैं सेक्स के लिए, उसको हम मेटिंग पीरियड कहते हैं। तो ये जब मीटिंग करने जाती है, एक ही बार तो उड़ती है और जा करके ड्रोन से मीटिंग करके, मेटिंग करके आती है। हाई अप इन द एयर, बहुत ऊपर हवा में जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रेड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट लेग्स। और जब फिर ये वापस धरती पर आती है आसमान में उड़ने के बाद, तो फिर उसके बाद ये अपने सारे वो दो जो इसके विंग्स होते हैं उनको निकाल देती है काट के, और उसके बाद हट जाते हैं इसके, और फिर जिंदगी भर ये कह रहे हैं कि फिर ये कुछ नहीं करते सिवाय अंडे देने के। अंडा ही देती है और उसी को सेती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे को जब हैच किया जाता है, से माने उसको सेते हैं, तो उसमें से ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, और जो सोल्जर एंट्स होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स जो होते हैं उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको साफ सफाई करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको बाहर भी एक तरह से कैरी ले जाते हैं, जैसे उनको हवा, एक्सरसाइज, सनशाइन, ये सब वर्कर्स करते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. तो 2 or 3 weeks के बाद जो होते ग्रब्स जो होते ककून्स हो जाते हैं, और फिर उसके 2-3 वीक के बाद वो बिना किसी फूड, बिना किसी एक्टिविटी के पड़े रहते हैं। ग्रब्स जो होते हैं वो पड़े रहते हैं, कोई फूड, नो मतलब नथिंग, कुछ नहीं रहता उनके पास खाने पीने। देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और उसके बाद जब ककून्स में से वो निकलते हैं, टूटता है, वो हटता है, तो उसमें से परफेक्ट एकदम कंप्लीट एंट निकलते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और जैसे वो ककून से बाहर आते हैं परफेक्ट एंट होकर के, अब उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू, ट्रेनिंग और टीचिंग शुरू। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। और न्यू एंट्स जो निकलते हैं ककून से, जो ओल्ड एंट्स होती हैं उनको ट्रेंड होती हैं, ट्रेन करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं एक तरह से, वर्कर्स के रूप में, सोल्जर्स के रूप में, बिल्डर्स के रूप में, क्लीनर्स के रूप में। मतलब भाई आप किस कैटेगरी में बनने के लायक हैं, आप क्या बनेंगे। जैसे हमारे आपके बच्चे नहीं होते, जैसे आप लोग हैं, आपके मम्मी पापा आपको देख करके आपको ट्रेनिंग करते हैं, टीचिंग कर रहे हैं, एजुकेशन आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोई ना कोई तो ड्रीम आपका होगा, कोई ना कोई ड्रीम उनका होगा जो आपको बनाना चाहते हैं कि बेटा आप ये बनो, सोल्जर बनो, ये बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो इनके यहाँ ये सब तो नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर, इनके यहाँ वर्कर्स हैं, सोल्जर्स हैं, बिल्डर्स हैं, क्लीनर्स हैं, ये सब में आप किसी न किसी को तो आपको बनने पड़ेगा। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग लेने के बाद ये सब जो छोटे छोटे एंड्स होते हैं रेडी हो जाते हैं अपने इस बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, माने काम करने के संसार में जाने के लिए रेडी। एन एंट हिल is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly। कह रहा है एंट हिल जो इनका घर होता है उसमें सिर्फ एंट्स ही नहीं रहते, उसमें दूसरे प्रकार के भी कीड़े रहते हैं। कैसे? जैसे बीटल्स हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स हैं, और ये ग्रीन फ्लाई, ये सब उनके घर में रहते हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? अब ये एंट्स जो होती हैं, इन एलियन, इन विदेशी, मतलब कि जो उनकी जात के नहीं है, जो उनके जैसा नहीं है, इनको अपने घर में क्यों रहने देती हैं? हम आप तो अपने घर में किसी को नहीं रहने देते, लेकिन एंट्स क्यों रहने देती हैं इनको, बीटल्स एंड ग्रीन फ्लाई को? उसका रीजन देखिए, फॉर सेवरल रीजन्स। कह रहे हैं 1-2 रीजन नहीं, कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट्स सेंसेस, others give sweet juices, and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings। कह रहे हैं इसमें से तो कुछ इतने अच्छे महकते हैं, इतना अच्छा सेंट छोड़ते हैं ना, इतनी गुड स्मेल छोड़ते हैं भाई, उनका घर एकदम सेंटेड हो जाता है। हमें आपकी तरह सेंटेड नहीं रखना पड़ता।
कुछ इसमें कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो एकदम सेंटेड रहते हैं, ये कहते हैं रहो रहो रहो, अरे भाई सेंट लगाने की क्या जरूरत है, आप है तो घर महक रहा है। अदर्स गिव स्वीट जूस, उसमें से कुछ होते हैं जो उनके बड़े मीठे मीठे रस देते हैं, गजब का स्वादिष्ट रस। एंड सम आर जस्ट, और कुछ उनमें से कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जैसे हमारे आपके लिए कुत्ते और बिल्ली होती हैं, डॉग्स एंड, उनकी तरह जैसे हमारे आपके लिए होते हैं, उनके वो कीड़े मकोड़े उनके कैट्स एंड डॉग्स होते हैं। अंडरस्टैंड? द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काऊ, और उसमें जो ग्रीन फ्लाई नामक इंसेक्ट है ये तो भाई समझिए इनकी काऊ है, चींटियों की इसे गाय कहा जाता है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद ए टच ऑफ दियर एंटीना, और एंट्स इनको ट्रेन करती हैं कि जब अपने एंटीना से इसको टच करती हैं तो इनको दूध देता है, जैसे हमें आपको गाय दूध देती है, या जैसे हम गाय से मिल्क निकालते हैं वैसे वो एंटीना से टच करके इससे मिल्क निकाल लेती हैं, एक स्वीट हनी ड्यू निकाल लेती हैं इससे। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, वो इससे ऐसे ही दूध निकालती हैं जैसे हम आप दूध निकालते हैं, किससे भाई? गाय से। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव, क्या आदमियों ने चींटियों से सीखा है? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, सीखा तो बहुत है शायद, लेकिन उन्होंने गुड यूज के लिए अभी इतना कुछ नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, और आज भी हम मानवों को, हम पूरी मानव जाति को इनसे बहुत कुछ चीज़ें इस टाइनी टीचर से सीखना है और सीखते रहना चाहिए। क्या? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और इनसे आप माने हार्ड वर्क सीखिए, हार्ड वर्क करना सीखिए, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन सीखिए कि कैसे अपने ड्यूटी के प्रति हमें अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, साफ सफाई सीखिए, और अपने बच्चों के छोटे जो अपने घर में हैं सबकी कैसे देखभाल की जाए, और सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं वफादारी, देशभक्ति, जिस देश जिस कंट्री में आपने जन्म लिया है उसके प्रति राष्ट्रीयता और देशभक्ति अगर आपको सीखना, पैट्रियटिज्म, तो चींटी से अच्छा कोई टीचर आपका नहीं हो सकता है। और यहीं पर लेसन ये समाप्त हो जाता है, वो है ना, ऐ देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। अरे जिसने अपने देश से नहीं प्यार किया, जिसने अपने देश से लव नहीं किया, जो अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं तैयार है, वो उस देश का रियल सन नहीं हो सकता, रियल डॉटर नहीं हो सकता है। याद रखना, ये एंट से ही हमें सीखना है। और एंट से हमें एक चीज और सीखना, जब आप एंट को देखते हो रास्ते में उसको कुछ आ जाता है, वो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करती है, कुछ देर देखेगी तुरंत उसके साइड से ऐसे ऐसे निकल जाएगी, वो किस मतलब ये चीज नहीं, यही हमें आपको देखना, प्रॉब्लम्स जब भी आती हैं डोंट फियर माय डियर, ऑलवेज साइड में कुछ ना कुछ रहता जरूर है, उसका सॉल्यूशन रहता है वहां पर, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, बहुत सारी चीजें हमें इस टाइनी टीचर से सीखना है। दिस लेसन इज फुल ऑफ मैसेजेस, पूरा मैसेज से भरा हुआ है, वेरी इंफॉर्मेटिव, यूजफुल, फ्रूटफुल इज दिस लेसन, लर्न माय डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज। एंड अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन चेक में, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट एंट, कितना समय लगता है एक ग्रब जो होता है कंप्लीट एंट बनने में, कितना समय लगता है? तो मैंने बताया था इट टेक्स 2 to 3 weeks फॉर द ग्रब टू ट्रांसफॉर्म इनटू ककून एंड देन अनदर 3 weeks टू कन्वर्ट इनटू ए कंप्लीट एंट, ठीक है। ग्रब के लिए यही होता है। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू द वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट, तो द क्यों ले जाते हैं भाई बाहर? तो द वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली एक्सरसाइज, एयरिंग एंड सनशाइन, यही सब चीजों के लिए उनको ले जाते हैं भाई, और किसके लिए ले जाते हैं? व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेंड फॉर, न्यू जो जॉब्स माने जो न्यू एंड्स होती हैं जो ककून से आउट आती हैं, उनको कौन कौन से जॉब्स के लिए तैयार किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है?
हैं कौन से? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि न्यू एंड्स आर ट्रेंड फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स। इन्हीं के रूप में तो तैयार करते हैं, ठीक है, इन्हीं के रूप में उनको तैयार किया जाता है ओल्ड एंड्स के द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जो कह रहा है नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स। एंट हिल्स में और कौन कौन से क्रीचर्स रहते हैं? तो अभी हमने बताया था ना कि दे आर बीटल्स, ग्रीन फ्लाई, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, दीज आर सम क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स। इनको याद रखिएगा, इनको बता दीजिएगा कि यही रहते हैं इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक में, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। आप टाइनी टीचर से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। आप इसको क्वेश्चन से याद, हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे, बेस्ट आंसर बनेगा, वो दुनिया का सबसे सुपर आंसर माना जाता है। तो वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर क्या? हार्ड वर्क, cleanliness, care for the young ones and loyalty. These are the things that we can learn from our this tiny teacher. हम अपने इस टाइनी टीचर से ये सारी चीजें लर्न कर सकते हैं और अपने लाइफ को सुपर बना सकते हैं। और उसके बाद है एक्सरसाइजेस में दिया गया है, क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप एंट्स एज पेट्स। कह रहे अगर आप अपने घर में एंट्स को एज ए पेट्स पालते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आप फील करेंगे? तो कहिए देयर आर सेवरल प्रॉब्लम, मेनी प्रॉब्लम्स वी कैन फेस व्हेन वी कीप एंट्स एज पेट्स। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 आप कह सकते हैं दे कैन स्पॉइल फूड एंड ईटेबल्स। स्पॉइल कर सकते हैं, दे में स्पॉइल कर देंगे भाई। दे बाइट, काट भी लेते हैं वो, ठीक है। और दे विल नॉट लिसन टू आवर ऑर्डर्स, दे विल नॉट ओबे टू आवर ऑर्डर्स, वो हमारे ऑर्डर्स भी नहीं मानेंगे। जैसे कोई एंट है, आप रोक रहे हो, आपने अपने घर में स्वीट्स रखा है और आ रहे हैं सारे गेस्ट आपके घर में और कह रहे ना 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 खाना मत, डोंट ईट, तो क्या वो एंट मानेगी? नो, शी विल ईट, इट विल ईट, खा लेगी वो यार, एंट तो खा लेगी। तो गेस्ट्स क्या खाएंगे? मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इनकी नोज तो इनकी जो स्मेलिंग पावर है दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है, लेकिन इसमें इसकी स्मेलिंग पावर इज द हाईएस्ट। सबसे स्मेलिंग पावर सबसे हाईएस्ट है। कहीं भी कोई चीज इनके खाने वाली चीज रख दो दुनिया में, कहीं भी है, इनको सब पता रहता है कहां पर है और वहां पर पहुंच जाती है, ओनली थ्रू द स्मेलिंग पावर। तो आप इसको प्रॉब्लम से बता सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम अगर आप देखते हो तो आप यू कैन शेयर, यू कैन टेल इट। और उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर, जब ये बीज होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, जब कभी नेक्टर पा जाती है, वैसे तो नेक्टर माने अमृत होता है, लेकिन नेक्टर का मतलब कोई बहुत अच्छी चीज चूसने वाली, जैसे अमृत जैसी रस कोई पा जाती हैं। इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एटसेट्रा थ्रू डांसिंग। तो जब ये पा जाती है तो जो पाती है ना, इतना नाचती है और उसी डांसिंग के थ्रू ये बताती है दूसरी बीज को कि फला जगह पर फला चीज बहुत अच्छी है रे, और कितनी क्वांटिटी है, क्या लोकेशन है, कहाँ है, ये नाच करके बताती हैं सारी बीज, मधुमक्खियां जो होती हैं, हनी बीज। ये बीज जो होती है नाच के डांसिंग के थ्रू बताती, कम्युनिकेट करती है अपने दूसरे फेलोज को, दूसरे मेट्स को, फ्रेंड्स को। कैन यू गेस व्हाट एंट्स कम्युनिकेट टू देयर फेलो एंट्स बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स? क्या आप गेस करके बता सकते हैं जब ये एंट्स जो होती है एक दूसरे के फीलर्स या एंटीना को टच करती हैं तो क्या कम्युनिकेट करती हैं? भाई अभी तो मैंने बताया था ना, एंट्स कम्युनिकेट अबाउट फूड या न्यूली फाउंड फूड। कोई भी चीज इनको जब मिलता है
to their fellow ants by touching one another's feelers. तो by touching one another feelers, they communicate to their fellow ants about that ईटेबल्स, जो खाने वाली चीज होती है उसके बारे में ये कम्युनिकेट करती हैं. तो लाइक दिस वे यू कैन राइट योर आंसर्स, यू कैन अंडरस्टैंड दिस lesson or read again and again, learn a lot from this ant, जो देखने में तो बहुत स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है, लेकिन टीचिंग के मामले में बहुत फुल ऑफ टीचिंग है. इसका लाइफ ही पूरा हमारे आपके लिए बहुत इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल है. अंडरस्टैंड? ठीक है. यस माय डियर. और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 में देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, देन रिसाइट द पोएम. कह रहे हैं कि इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स की मदद से आप जो ब्लैंक है उसको, ब्लैंक स्पेस है उसको भर दीजिए. तो क्या है? सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड बर्ड्स इन ब्लैंक है, नेस्ट भर दीजिए. मच लाइक ए स्नेक दैट रेस्ट्स इन ए होल, नो हॉर्स, इसमें होल भर दीजिए. नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन ए स्टेबल, एंड ए डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन ए कैनल, कैनल भर दीजिए डॉग के हाउस को. टू से हाई टू एन एंट इफ यू विल यू मे हैव टू क्लाइम एन एंट हिल, तो एंट हिल भर दीजिए. इस तरह से आप इसको भी कंप्लीट कर दीजिए. और इस तरह से कह रहा है कि पोएम को रिसाइट कर दीजिए. सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड बर्ड्स इन नेस्ट, सोल्जर बैरक में रहते हैं, बर्ड्स नेस्ट में रहती हैं. मच लाइक ए स्नेक दैट रेस्ट इन ए होल, और जैसे एक स्नेक जो होता है अपने होल में रेस्ट करता है. नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन ए स्टेबल, कोई भी हॉर्स स्टेबल में ही स्लीप करेगा. एंड ए डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन ए कैनल, वेल, एक डॉग तो हमेशा भाई कैनल में ही रहता है. माइंड यू टू से हाई टू एन एंट इफ यू विल यू मे हैव टू क्लाइंब एन एंट हिल, किसी एंट से हाई कहने के लिए आपको एंट हिल पर क्लाइंब करना पड़ेगा. और इसी के साथ ये लेसन यहाँ पर फिनिश हो जाता है. तो दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पर एंड करते हैं. फुल एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन मैंने किया है, और क्वेश्चन आंसर को भी मैंने डिस्कस कर दिया है. दो आई हैव नॉट रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द वाइट बोर्ड, नॉट ब्लैक बोर्ड, दिस इज वाइट बोर्ड, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड द आंसर्स आल्सो. इसको एंजॉय करिए. कीप रीडिंग, कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ ऑलवेज, and never forget to subscribe my channel RK Simple Classes. Keep smiling. Thank you very much. Have a nice day.